बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। जितनी प्राचीन ये नगरी है उतने ही रहस्यमय भी है। उज्जैन में स्थित राजा भृतहरि की गुफा भी अपने भीतर ऐसे ही ढेरों रहस्य समेटे हुए है जिनसे आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया। अपनी इस स्टोरी में आज हम आपको लेकर चलेंगे राजा भृतहरि की गुफा में। बताएंगे आपको गुफा का एक एक राज, दिखाएंगे हर एक तस्वीर। राजा भृतहरि की गुफा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित है। ये गुफा गढ़कालिका शक्तिपीठ मंदिर के बेहद पास है और यहाँ से पैदल ही गुफा तक पहुँचा जा सकता है। तो चलिए अब आपको कराते हैं राजा भृतहरि की गुफा के दर्शन और बताते हैं गुफा के इतिहास और रहस्यों के बारे में। दरअसल राजा भृतहरि जो कभी उज्जैन के महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने इस गुफा में 12 साल तक घोर तपस्या की थी। इसलिए इस गुफा को भृतहरि गुफा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि एक समय राजा भृतहरि की तपस्या और साधना को देखकर भगवान इंद्र भी घबरा गए थे। इंद्र को लगा कि तपस्या के बाद वरदान पाकर भृतहरि स्वर्ग पर आक्रमण कर देंगे। इसलिए इंद्र ने भृतहरि की तपस्या को भंग करने के लिए उनके ऊपर एक विशालकाय पत्थर गिरा दिया। लेकिन अपने तप के बल पर राजा भृतहरि ने उस पत्थर को अपने एक हाथ से ही रोक लिया और अपनी तपस्या में लीन रहे। चमत्कार देखिए, उस शिला पर राजा भृतहरि के पंजे के निशान आज भी मौजूद हैं, जिन्हें राजा भृतहरि की प्रतिमा के ठीक ऊपर वाले पत्थर पर साफ देखा जा सकता है। राजा भृतहरि की गुफा अपने भीतर अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। राजा भृतहरि की गुफा के भीतर ही एक और छोटी गुफा मौजूद है। मान्यता है कि इस गुफा का रास्ता सीधे 4 धाम को जाता है। ये सोचकर भी हैरानी होती है कि उस वक्त राजा भृतहरि ने अपनी गुफा के भीतर से 4 धाम तक का रास्ता कैसे तैयार किया। क्या महादेव के चमत्कार की वजह से ऐसा हुआ या फिर ये राजा भृतहरि के तपोबल से संभव हो सका। गुफा में भृतहरि की प्रतिमा के सामने एक धूनी भी है जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। हैरानी इस बात को लेकर भी होती है कि राजा भृतहरि पूरे 12 सालों तक लगातार गुफा के भीतर घोर तपस्या कैसे करते रहे। वो कौन सी शक्ति थी जिसके बल पर वो ऐसा करने में सफल रहे। ये राज आज भी गहरा राज बना हुआ है। उज्जैन के महाराज राजा भृतहरि के संत बनने की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। यूँ तो इसके पीछे कई तरह की कहानियां कही जाती हैं, लेकिन जिस कहानी पर सबसे ज्यादा बात होती रही है, आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। कहा जाता है कि राजा भृतहरि अपनी पत्नी पिंगला की बेवफाई से आहत होकर सन्यासी हो गए थे। राजा भृतहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन पिंगला कोतवाल से मोहब्बत करती थी। जब राजा भृतहरि को अपनी पत्नी की सच्चाई का पता चला तो वो बेहद आहत हो गए। उन्होंने अपना राजपाट छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और खुद संन्यास और वैराग्य के रास्ते पर निकल पड़े। राजा भृतहरि ने बाबा गोरखनाथ को अपना गुरु बनाया और इस घटना के बाद अपना पूरा जीवन जप और तप में लगा दिया। राजा भृतहरि की साधना की शक्ति को गुफा के भीतर साफ महसूस किया जा सकता है। इस प्राचीन गुफा की दीवारें राजा भृतहरि की साधना की कहानी कहती हैं। अगर आप उज्जैन में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं तो भृतहरि की गुफा के दर्शन करना ना भूलें। यहाँ आपको उज्जैन के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वहीं भृतहरि की गुफा के बाहर भगवान शिव का सुंदर मंदिर भी बना है, जहाँ माथा टेक कर आप बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद ले सकते हैं। भृतहरि गुफा के बाहर एक गौशाला भी है, जहाँ भक्तों को गौ सेवा का मौका मिलता है। अगर आप भी गौ सेवा करना चाहते हैं तो यहाँ से चारा खरीदकर गायों को खिला सकते हैं। तो ये थी राजा भृतहरि की रहस्यमय गुफा की कहानी। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।